कठोर तो है लेकिन कैसा है, तो उसके लिए मानसकार लिखते हैं कि कमथा पीठ पबीर कूट कठोरा। कमठ पीठ, कमठ माने कच्छप और पीठ कछुए की पीठ सबसे कठोर होती है। कछुआ कहाँ रहता है? पाताल में रहता है। कमठ पीठ पबी, पबी वज्र कहते हैं, वज्र का निवास स्वर्ग लोक। कूट पर्वत, पर्वत क्या है? धरती पर। तो पाताल की कठोरता, स्वर्ग की कठोरता और धरती की कठोरता, इन तीनों का सम्मिश्रण अगर कहीं पर मिला तो मानसकार को इस धनुष में मिला। तो उसने कह दिया कि पीठ पबी कूट कठोरा। धनुष इतना कठोर है, इतना कठोर है, लेकिन इसी कठोर धनुष को तोड़ने वाले ने जिस समय तोड़ा तो कैसे तोड़ा? तो आचार्य कहते हैं कि भंजे वो चाप प्रयास बिनु, भंजे वो चाप प्रयास बिनु, जिमी कज पंकज नाल। तोड़ने वाले ने धनुष को वैसे तोड़ दिया जैसे मतवाला हाथी किसी कमल की डंडी को तोड़ता है बहुत कठोर, लेकिन तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ा? जिमी कज पंकज नाल। तो धनुष की विशेषता का दर्शन आपको याद है तो थोड़ा उधर भी दर्शन कर लियो कि तोड़ने वाला कैसा होता है। क्यों? क्योंकि कार्य आपने देखा है और आपने ताल ठोकी लड़ाई लड़ने का, लेकिन किया किसने है ये नहीं जानते हो। ऐसा ना हो कि करने वाले पिताजी निकल आए। कार्य देखा गया तो आपने विरोध कर दिया, किया किसने इससे अनभिज्ञ हो, लेकिन करने वाले अगर पिताजी निकल गया तो क्या और रही बात तोड़ने की बराबर की, तो महाराज देखो ये धनुष टूट गया तो टूट गया, कहाँ इतना क्रोध कर रहे हो? बहुत खराब बात हो, क्रोध कर रहा, धनुष टूट गया, टूटेगा तो टूटेगा और फिर टूट गया है तो क्या हो गया? शास्त्र कहता है और हम आपसे कह रहे हैं कि क्या क्षति लाभ, महाराज का लाभ है ये चीर धनु तोरे। क्या लाभ है विप्रदेवता? इसे तो राम जी सरकार ने देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट, छुअत रघुपति हो न दोषु मुनि बिनु काज करी कब। हे विप्रदेवता, ये तो राम जी सरकार से छूटे ही टूट गया है, इसमें आप क्रोध कर रहे हो। हमें लगता है कोई कारण नहीं है, बिना कारण के क्रोध कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि तीनों लोकों की कठोरता से इस धनुष की कठोरता को जोड़ा गया, और चौपाई अदाली क्या पढ़ी? कमठ पीठ पबी कूट कठोरा, नृप समाज में शिवधन तोरा। कमठ पीठ माने कच्छप, पबी माने वज्र, कूट माने पर्वत। तो तीन जगह की कठोरता को इससे क्यों जोड़ा गया? क्या कारण था? और जहां तक व्यास जी ये दृष्टांत अगर दिया गया है तो इसका कारण ये है कि तीनों लोक के लोग यहाँ पर आए। जैसे वज्र ये कहाँ है? स्वर्ग में। तो क्या स्वर्ग के ऊपर कोई लोक नहीं है? अगर देखा जाए भूमंडल से मापा जाए तो 7 ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं और 14 लोग होते हैं। और ऊपर स्वर्ग कहाँ है? भू भुआ स्व, माने पृथ्वी से तीसरा लोग स्वर्ग, और इसके ऊपर भी लोग हैं, महाजना सतलोक तपलोक ऊपर है। तो ऊपर सबसे ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग के भी ऊपर लोग हैं, और पृथ्वी से ठीक ऊपर तीसरा लोग जो है ये है स्वर्ग। तो ऊपर तो लिए गए 3
और नीचे कितने लिए गए? कहा कमठ पीठ। और कमठ पीठ कहाँ है? कमठ पीठ है नीचे अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल। और पाताल के नीचे फिर शेष, और शेष के नीचे है कमठ पीठ। कमठ पीठ कहाँ है? शेष के नीचे है कमठ पीठ। तो नीचे के तो पूरे ले लिए गए और ऊपर के तीने लिए गए। नीचे के लिए गए पूरे और ऊपर के लिए गए 3। तो क्या ये न्याय हुआ? ये न्याय नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि व्यास जी एक अर्धाली मानस में दी गई है और उस अर्धाली को सार्थक बनाने के लिए ऐसा कहा गया है। और अर्धाली क्या है? देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। अब यहाँ 3 शब्द हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा। तो 3 स्थितियां आ गई, मनुज, धनुज और देव। तो देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। धनुष कहाँ रहते हैं? पाताल में नीचे। और मनुष्य कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो 3 लोक के लोग यहाँ एकत्र हैं। पृथ्वी से मनुष्य आए, स्वर्ग से देवता आए हैं और पाताल से नीचे से, क्योंकि सबसे नीचे पाताल, पाताल से धनुष आए हैं। इसलिए तीनों की उपस्थिति दी गई है। इसलिए तीनों के सबसे कठोर क्या है? वो जोड़ा गया है। कमठ पीठ माने पाताल, पग माने स्वर्ग, देवराज इंद्र का वज्र। अकूट कठोरा। कूट माने पर्वत, पृथ्वी पर। नप समाज महु शिव धनु तोरा। इसलिए 3 लोगों की कठोरता को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब लक्ष्मण कहता है धनुष तोड़ने वाले ने ऐसे तोड़ दिया है जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। अभी लक्ष्मण कह रहा है हम कैसे स्वीकार करें, जबकि ये भी तो है लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। और गाढ़े 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 माने क्या होता है? कमल की डंडी की तरह। हाथी कमल की डंडी को तोड़ता तो क्या जोर लगाता, बल लगाता? बल नहीं लगाना पड़ता, सहज में तोड़ देता है। लेकिन यहाँ क्या है? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। गाढ़े माने जोर लगाकर, बल लगाकर। और जहाँ बल लगाया जाए तो उसको मैं स्पर्पेक्ष में स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण एक दिन और दिया, क्या कहा? मान लो तोड़ने वाले कौन निकले? तो बप्पा को बोलो। अच्छा, तुम लोग लक्ष्मणों से आगे। लक्ष्मण तो पिताजी कह रहे हैं, तुम बप्पा तक पहुंच गए। क्या बात है, लक्ष्मणों से आगे हो तुम लोग। तो लक्ष्मण कह रहा तोड़ने वाले मान लो पिताजी निकल आया तो क्या होगा? तो पिताजी निकल आए तोड़ने वाले। अच्छा, पिताजी अगर निकल आएंगे तो ये तो कथन तुम्हारा अनुचित है। क्यों? क्योंकि राम ने क्या कहा है? अगर पिताजी हमारे होंगे तो पिताजी पिताजी होंगे। और राम क्या कह रहा है? नाथ संबोधनु भन्य निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम कह रहा हमारा दास है और लक्ष्मण जी कह रहे पिताजी हो। लक्ष्मण जी कह रहे पिताजी हो और राम कह रहा कि आपका दास है। तो अब जरा तुम लोग मिलकर मैं ये बताओ कि अगर राम कुछ कहे लक्ष्मण कुछ कहे तो राम की मानोगे कि लक्ष्मण की? राम की। देखो निर्णय हो गया बेटा, सब लोग कह रहे राम की मानी जाए और लक्ष्मण के यहीं पर छोड़ दी जाए। सब लोगों ने मिलकर के निर्णय दे दिया कि लक्ष्मण ने जो कहा यही छोड़ो और जो राम कह रहा है वही मानो। वहां पर कुछ सार्थकता है। लक्ष्मण ने एक बात और कही, क्या कहा? कि सभी धनुष। और एक बात कही, कहते छुअत टूट छुअत टूट रघुपति है न दोषो और मुनि बिनु काज करिए कतरोसो। कहता टूट गया। सत्य क्या था? बोले टूट गया